तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमें काउंसलिंग पर्पस के लिए एंगेज किया है। अभी फिलहाल ये किसी फॉरेन कंट्री में हैं। इनसे पूछेंगे इनकी क्या प्रोफाइल है और प्रोफाइल को भी चेक करेंगे और इवन इनको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन देने की भी कोशिश करेंगे। इवन इन्होंने इस डिस्कशन के लिए भी पैसे डाले हैं, तो ये डिस्कशन करने के लिए भी इन्होंने पैसे डाल के एंगेज किया है। और ये देखिए कि मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रिसर्च जरूर करें। पैसा लाखों रुपए पहले बात वेस्ट करने से पहले या लाखों रुपए कहीं पर लगाने से पहले जस्ट टेक द रिसर्च। और गूगल के ऊपर सारा कुछ मेंशन है। यूट्यूब के ऊपर भी आपको अच्छे कंसल्टेंट मिल सकते हैं, क्योंकि लोग बस व्यू बढ़ाने के चक्करों में या कस्टमर लाने के चक्कर में भी फेक वीडियोस बना देते हैं। अगर यूट्यूब पर भी आप फाइंड आउट करते हो तो वहां पर भी 5-7 कंसल्टेंटों की उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड वीडियो वॉच करें, तब जाकर डिसीजन लें कि आपने अपना केस किसको देना है। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है सर। थैंक यू सर। तो सर, पहले मैं ये बता दूं कि ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन मैं ये हमारी जो कन्वर्सेशन है, इट इज रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। और हम किसी भी क्लाइंट का नाम, उसकी आइडेंटिटी कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करते। जस्ट इसमें आपकी कन्वर्सेशन आएगी सर। इधर किसी का ओके ओके, ठीक है कोई सर। वीजा आता है, उसका भी हम फोटो नहीं दिखाते ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जस्ट क्वेश्चन यही पूछूंगा कि कहाँ से बोल रहे हैं और हमारे बारे में कहाँ से पता चला। सर मैं दुबई से बोल रहा हूँ। ठीक है। और मुझे सर आपके बारे में यूट्यूब वीडियो से ही पता लगा। कभी हमें फिजिकली भी एक्चुअली मिले? सर हम फिजिकली नहीं मिले सर। मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी थी। हम्म। तो मुझे एक मैडम का नंबर मिला, गुरप्रीत मैम का। ठीक है। बहुत ही मतलब मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने हमेशा मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही हम्म अच्छे तरीके से बात की। ये हम्म। मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि देखो उसकी आपकी सर्विस ना, मैं सोचता हूँ यहीं से जज होती है कि अगर हम्म। आपके बंदे अच्छे से बात करें, दैट मीन्स योर सर्विस इज गुड। दैट्स नहीं व्हाट आई लोग, थिंक। नहीं देखिए, दिस इज द 5 फिंगर्स, दैट इज नॉट इक्वल। तो अभी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या यस। हूँ। आपसे डिस्कशन हुई, आपको बता दिया मैंने। आप हमारे व्हाट्सएप पे चैट होती होगी, आपके व्हाट्सएप के ऊपर हमारी डीपी लगी हुई है। जी पेशेंस जी। रखें। नहीं, मेरी डीपी नहीं लगी है सर, एक्चुअली नहीं मैंने नहीं, वॉलपेपर लगाया है। हमारे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लगी होगी जो यस क्या। यस यस, क्राउन इमिग्रेशन की। यस। आपके पेशेंस के बारे में, टाइमिंग के बारे में बताया है। अभी लोगों के पास एक पेशेंस नहीं है। और यस। टाइमिंग क्या है कि हमारे 10 से लेकर 5:30 बजे तक ऑफिस है। अभी 10 से 5 मिनट पहले भी करेंगे, नो बॉडी विल पिक अप द फोन। 5:30 में हम्म। करेंगे, नो बॉडी विल पिक अप द फोन। और फिर जब यस यस। फोन नहीं उठाते, लोग इरिटेट हो जाते हैं। और हमारी इनिशियल 90% जो भी डिस्कशन है दैट इज ऑन चैट। हम चैट के ऊपर ही सबसे पहले की हम्म लेने से पहले सारा का सारा रिटर्न में कन्वर्सेशन करते हैं, ताकि जो आपने हमें शेयर किया है, हमने आपके शेयर किया है, एक तो रिकॉर्ड रहे। दूसरा ये है कि हमें पता राइट। चलता है कि क्लाइंट सीरियस है या नहीं है। सीरियस नहीं है तो हम भी उसको कहते हैं कोई बात नहीं, फर्दर कंसल्टेंट को ढूंढो। वो फिर हमें जब नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट करता है धक्के धुक्के खा के, फिर उसको हमारी चैट निकलती, फिर हम देखते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि सीरियस लोग हम्म कंसल्ट करें, जहां पर कोई चीटिंग की इंटेंशन नहीं है और हमारी कभी भी कोई बैड हम्म इंटेंशन नहीं है कि मैंने ज्यादा पैसा अर्न करना है क्लाइंट से। फीस मेरी जरूर है, मैंने मेंशन की हुई है, दिस इज। हम्म। जब मैं अपनी फीस आप एग्री करते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अभी मैक्सिमम इसकी सेविंग कहाँ पर करवाऊं, वहां जाकर मुझे गाली ना निकाले। इसको सारा का सारा फैक्ट बताया जाए जिसमें इसकी मैक्सिमम सेविंग हो पाए। वो सारी चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर हमने पैसा कमाना है तो फिर मैं आपको गलत छोटे मोटे प्रोग्रामों में, गलत प्रोग्रामों में जहाँ पे फीस आपकी ज्यादा जाए और मुझे वहां पे कमीशन ज्यादा आए, उनमें भी मैं लुका सकता हूँ। एवरीथिंग वी आर चेकिंग। राइट राइट। तो अभी हम आपके टॉपिक के जी ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर, मुंबई से। अच्छा, मुंबई। महाराष्ट्र। वेरी गुड। जी जी। ये, और एक चीज और बता दूं कि मेरे 70 से 80% जो क्लाइंट्स हैं दे आर टेकिंग माई ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप जैसे यूएई, यस यस। वर्ल्ड वाइड पीपल्स आर टेकिंग द सर्विसेज। जैसे आपने मेरी भी वीडियो वॉच की होगी, तो मेरी वीडियो वॉच करने के बाद और भी बहुत सारी लोगों की रिकमेंडेशंस आती हैं। वीडियो जब हमारी वॉच करते हैं, ये वाली देखिए, ये वाली राइट देखिए। राइट। तो सबकी देखनी चाहिए। यस। उसके बाद उसके सारे क्रेडेंशियल चेक करो कि कैसा कैसा है, कितना नॉलेज रखता है उस कंट्री में, देन टेक द डिसीजन। अभी हम टॉपिक पे आते हैं। तो सब अब बताइए क्या चाहते हैं हमसे। सर एक्चुअली मेरी जो बात हुई थी, मतलब
मैम से चैट पे। तो वो ऐसा था कि हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए देख रहे थे वाइफ के लिए, क्योंकि ठीक मेरी है। वाइफ को एक्सपीरियंस है, मतलब 10 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है, 10 ईयर प्लस। ठीक है। और उनकी बैचलर्स हम्म। है, मास्टर्स है, फिर हम्म। बीएड भी है, ठीक है। आईएलटीएस भी उन्होंने की है सर। तो आई थिंक अराउंड 7 है उनके, मैंने रिजल्ट शेयर किए थे मैम के साथ में। ठीक है, मुझे ये बताएंगे इनकी जो बैचलर और मास्टर कौन सी स्ट्रीम से हैं? कॉमर्स है सर। कॉमर्स से। तो ये बिजनेस जी। के टीचर हैं? सॉरी सर। एक मिनट सर बस। हेलो। आ गया, गुरजीत ही आ गया और मुंडा आ गया, कुमर आ गया। वो मोनू पढ़ा दो। ओके सर, एक मिनट। नो प्रॉब्लम सर। कुमर थल्ले ना बाइक खड़ी को पैसे फाड़ के ना गुरजीत सर ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ गेंडी। तो सॉरी सर। तो ऐसे हैं कि आपका जो कॉमर्स है, अभी बिजनेस के टीचर ही होंगे कि बीएड भी की है? तो बिजनेस पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहे नहीं, बिजनेस ही पढ़ाते सर। ये इंडिया में भी ना, मुंबई में ये प्राइमरी को पढ़ाते थे, 5th 6th ग्रेड को पढ़ाते थे, हैं? मैथ्स एंड साइंस। मैथ एंड तो साइंस। यहाँ पे सर यूएई में, जी, यूएई में सर क्या है ना, आपके एक्सपीरियंस को मतलब एकदम से आपको हायर सेकेंडरी नहीं दे देते। तो यहाँ पे अभी इन्होंने फर्स्ट से चालू किया है, फर्स्ट ठीक। ग्रेड को पढ़ाते हैं। ठीक है। जी, यहाँ से भी 2 साल से पढ़ा ही रहे हैं, 1.5 साल हो गया सर इनको भी यहाँ वेरी पे। गुड, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। तो ऐसा है कि फिर मैं कंट्री स्वेस्ट, अभी बच्चे भी हैं आपके? सर एक लड़की है, कितने साल की? 3 साल, 3 साल की है सर। तो आप प्रोफेशनली क्या करते हैं सर? सर मैं एक्चुअली बॉम्बे में कॉर्पोरेट में काम करता था, बैक ठीक है। ऑफिस में। ठीक है। तो बैचलर्स मेरी की हुई है मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। ठीक और है। यहाँ पे आके सर एक्चुअली मेरा मोटिव थोड़ा और था कि चलो मैं ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बना के आगे जाने की सोच रहा था कनाडा गलत साइड पे, गलत, बट वेरी वहाँ पे थोड़ा रिसेशन के हिसाब से वेरी रॉन्ग डिसीजन। ड्रॉप किया। यस सर, ड्रॉप किया मैंने प्लान। वेरी रॉन्ग डिसीजन। यहाँ पे आके ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आके आप क्या बैकग्राउंड है और किस चीज में चले हुए हैं, शॉर्टकट का चक्कर है। राइट राइट। और इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप यस सर। अगर आपने 10th 12th की होती, बीए ह्यूमैनिटी से भी की होती, तब मैं कहता कोई बात नहीं, लेने दो रिस्क इनको। और हम्म। आपकी वाइफ उससे भी ज्यादा क्वालिफाइड है। तो ऐसा है कि अभी यहाँ हम्म। पर भी, अभी फिलहाल आपका स्टेटस क्या है यहाँ पे यूएई में? आप स्किल्ड वर्कर हैं या क्या है, क्या है? सर मेरा भी एक्चुअली वीजा कैंसिल हुआ है, क्योंकि मेरा वीजा पूरा हो गया था। तो मैं भी नया वीजा ले रहा हूँ। तो अभी ठीक। मैं कहीं पे सुपरवाइजर की जॉब पे हूँ राइट नाउ। तो तो वो आप, मेरा भी मैं वीजा एक देंगे ही मुझे। एक नेटशेल और चीज पूछूंगा कि आपकी दोनों के मंथली कितने दराम कमा लेते हैं? सर मंथली अराउंड आप 5,000 कंसीडर कर सकते हैं फॉर नाउ। ये बड़ा मतलब कम है। 3 लोग हैं यूएई, इट इज वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। और यूएई का बहुत मुझे ज्यादा बहुत सर अच्छा एक्सपेंसिव। एक्सपीरियंस है। और मैं आपको जाने से पहले कहता कि भैया मुझसे 10,000 रुपये मुझसे ले ले, वहां नहीं जाना। मैं कहना वहां मत जाना, मैं 10,000 की सर कार मुझे पता था सर, मैं आपसे पहले कांटेक्ट करके। तो देखिए जी, टाइम के मुझे साथ। पता होता सर मैं आता ही नहीं यहाँ पे, आपसे कांटेक्ट होता मैं तो। नेवर एवर रिकमेंड, और आप जैसी प्रोफाइलों को तो कांटा है। मैं कहा भाई यहाँ पर आप एक फाइनेंशियल हब में बैठे हुए हैं, मुंबई में, और वहां राइट। पर हमने कुछ नहीं सर किया मैं तो वो सेम कमा रहा था वहां पे, मैं कहना उससे बढ़िया थे। मुंबई में मैं सेम उससे कमा। उससे बढ़िया कंफर्ट जोन में थे। पैसा तो छोड़िए, यस यस। पैसा तो सेकेंडरी चीज है। आप अपनी एज एक्सपेक्टेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं इन फिल यहाँ पे यूएई में। राइट राइट। नेचर देखिए कैसा है, सारा दिन एसी के अंदर बैठना है, सारा दिन है ही नहीं है। मैं देख के सिचुएशंस लगता है कि क्या सिचुएशंस है। एनीहो, अभी हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है उसके बारे में हम जी। डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली। तो अभी है कि जी सर। प्रोफाइल आपकी मैंने चेक कर ली है, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। पेशेंस एक वर्ड मैं यूज करता हूँ, वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो यस सर। बहुत ही हरिड में है, और आज की डेट में 70 से 80% बच्चे हरिड के चक्करों में जो चीज आपकी 4.5 5 लाख रुपए की होनी है, उसका 11 लाख रुपया फिनलैंड में जा रहे हैं। 11 लाख रुपया लगा के फिनलैंड में जा रहे हैं उसका। अगर तो है पे, राइट। अगर तो है पेशेंस, फिर तो वी कैन जी। प्रोसीड एप्लीकेशंस की, हाँ इस तरीके से इसको मैं इस तरीके से करूंगा, वो मैं भी गाइड कर दूंगा। अगर इम्पेशंस हैं सर, जी सर। बंदा बंदा उसने मुझे भेज दिया, वो मुझे कह रहा है कि मैं अगस्त इनटेक में ही भेज दूंगा, वो कह रहा है कि मैं अभी 10 दिन में ही भेज दूंगा।
तो फिर आप जाएंगे 11 लाख वाले प्रोग्राम में, जिसको हम कहते हैं पीजी डिप्लोमा। जी। पीजी डिप्लोमा के बारे हम्म। में सर्च किया फिनलैंड की? जी सर, मैंने आपकी वीडियो देखी है एक्चुअली, वही थोड़ा डिस्कशन होके ना मैम से टीचर ट्रेनिंग और पीजी डिप्लोमा के बारे में ही बात करके थोड़ा आपसे भी सर हुई थी 2 मिनट के लिए बात। पीजी तो फिर मैं डिप्लोमा, बोला चलो बाद में पीजी आराम से। पीजी डिप्लोमा में जाना है तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जो चीज आपको 4.5-5 लाख रुपए में मिल रही है, और उसके बड़े ड्रॉबैक हैं। कल भी मैंने एक पीआर के ऊपर वीडियो डाली थी, पीआर और सिटीजनशिप के ऊपर फिनलैंड की, वो वॉच किया सर आपने? देखिए मैंने ये सर। हाँ। तो उसको जी सर मैंने किए। उसको तो अवॉइड करें। और इवन आप मेरी एक पीजी की वीडियो देखेंगे उठा के, मैंने पीजी की जो सबसे पहले वीडियो डाली थी, आई थिंक तो 1 साल पहले, उस वीडियो ओके। उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़े लोगों के। मैं कमेंट्स भी डिलीट नहीं करता। अभी पढ़ना, अगर टाइम होगा, नहीं होगा तो मुझे बताना कि सर वीडियो भेजो। तो वीडियो देखने के बाद, उसके कमेंट्स पढ़ने के बाद है ना, आप कहेंगे कि मैं अभी जुए में ठीक हूँ अभी। ठीक है ना, जो पीजी डिप्लोमा में जाते हैं ये। ओके। अभी सुना, दूसरा क्या है कि टीचर ट्रेनिंग इस जैसी रीस नहीं है वहां पे। जो प्रोग्राम आपने कहा है, जो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, जो फ्री है, बट उसके अंदर कंपटीशन बहुत हार्ड है। रीजन क्या है कि 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं, वो ही इंग्लिश में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इंग्लिश की जो वैकेंसीज हैं, 5-5, 4-4, 6-6 वैकेंसीज हैं। ओके। ठीक है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी द अगस्त 2025 इनटेक। इस साल वाला इनटेक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है टीचर ट्रेनिंग का। ओके। मैंने पेशेंस बढ़ा, ओके। टीचर ट्रेनिंग में ही ट्राई करनी है तो देन यू नीड टू वेट टिल दैट टाइम। हम्म। लेकिन टीचर ट्रेनिंग के लिए वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट टू रिकॉग्नाइज योर एंटायर एजुकेशन विद द फिनिश एजेंसी। तो आपको सारे के सारे अपने जो इंडियन जो टीचिंग एजुकेशन हैं उसको अवेलुएट करवाना पड़ता है फिनिश, जो उनकी एजेंसीज के साथ। दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट, स्पेशली फॉर टीचर्स ओनली एंड डॉक्टर्स, ये दो प्रोफेशंस के लिए। तो वो आपको इक्वल, ओके। वो आपको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। जैसे कनाडा में जाते हैं, हमें ईसीए कराना पड़ता है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। PCAW। जी। हाँ, यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो वो करवाने पड़ेंगे। दिस इज अ प्री रिक्वायरमेंट। और ओके। इसका जो टाइम है, 3 to 4 मंथ का टाइम ये है। तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ था टीचर ट्रेनिंग वाली में कि दिस इज द प्रोसेस। उसके अंदर फीसों के बारे में भी डिस्कस किया, जो गवर्नमेंट की फीसेस लगती हैं इसको। ये आपने 100% करवाना ही करवाना है, चाहे टीचर ट्रेनिंग में जाना है या नहीं भी जाना, ये करवा कर रखना ही है। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वहां पे इसी प्रोफेशन में बनेगा, जो आपको एक्सपीरियंस है। एक तो ये हो गया जी। अभी अगर टीचर ट्रेनिंग में ओके। मारना है तो तब तक वेट करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, हमारे पास जो आपकी सारी प्रोफाइल है, मास्टर डिग्री में ही जाना है तो आपको जैन तक वेट करना पड़ेगा, 2025 तक। ओके। तो ये जैन वाला कौन सा प्रोग्राम है सर? जैन में आप कोई स्पेशल प्रोग्राम कहेंगे कि मुझे टीचर ट्रेनिंग से चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। जैन के अंदर लिमिटेड प्रोग्राम्स, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, अगर ओपन होगा तो देन आई विल सजेस्ट टू यू। क्योंकि जो मेजर इनटेक है अगस्त का, हम्म। उसकी 90% यूनिवर्सिटीज आर क्लोज्ड फॉर मास्टर। ओके। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कौन सा मास्टर अभी ओपन है रोलिंग इनटेक में। रोलिंग इनटेक में कुछ अवेलेबिलिटीज हैं, आई विल चेक आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक रहेगा। तो देन आई विल सजेस्ट कि यहाँ पर हम डालेंगे आपका केस। एक तो हो गया मास्टर अगस्त 2024 के लिए रोलिंग इनटेक, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम है वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ओके सर, अभी बोल रहे हैं अगस्त में? अगस्त वाले में रोलिंग इनटेक मैंने जो अगस्त में, आई विल चेक इट कि क्या हो पाएगा आपके लिए। ओके। दूसरा ओके पीजी, सर। पीजी में मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल। अगर डालना है तो आई विल पुट द एप्लीकेशन देयर आल्सो, अगर बहुत हरीड है। ये तो कभी भी जा सकते नहीं हैं। सर, एक्चुअली मैं सर मैं एक्चुअली आप पे ही छोड़ रहा हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सर मतलब मास्टर्स या जो भी हो ना, मतलब मेरा मोटिव ये है कि हम अगर वहाँ पे जाएं, मेरी वाइफ की स्टडी आप जो मास्टर्स बोल रहे हैं उसमें हो जाए कि हमारा मतलब या तो टीचर की फील्ड हो कि सेम में हमको आगे जॉब भी मिल जाए। सर 2025 तक वेट करना पड़ेगा सर, अगस्त। सर पर चांसेस हैं फिर अगर हम लोग रुक भी नहीं जाएं देखो, तो? मैं वो कह रहा हूँ, टीचर में नहीं मिलेगा तो अनदर मास्टर में तो मिलेगा ही, जो टीचर से रिलेटेड रहेंगे कुछ।
ओके। और हाँ। सर अगर मैं ये जैसे अभी यहाँ पे मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग जितना टाइम रह रहे हैं वो टाइम वेस्ट ही लग रहा है एक्चुअली मुझे। अगर आप मतलब आप मुझे सजेस्ट कीजिए सही है कि नहीं है, अगर हम अभी पीजी में जाते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीजी वी हम्म। कैन ऑप्ट फॉर द मास्टर्स। अगर हम लोग सर फिनलैंड में ही अगर जाएंगे पीजी ऑलरेडी तो में उसमें थोड़ा इजी। अगर पीजी में जाना है तो फिर मैं पीजी के अलावा उससे इजी चीज बता दूंगा क्या करना है। हाँ मतलब सर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। पीजी यहाँ मैं एक बार देखो, चले जाएं, मेरी बात, नेक्स्ट ईयर उसमें अप्लाई कर दें। नहीं मेरी वो आपके ऊपर डिपेंड है, मिलता है नहीं मिलता है, दैट इज अगेन डिपेंड ऑन यू। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर पीजी तो देन वी आर रिकमेंडिंग टू गो फॉर बैचलर। तो सर वो ऐसे अलाउड होगा, मतलब बैचलर्स ऑलरेडी की हुई है तो वो वापस वो बैचलर। वो दैट वी कैन सी कि किस तरीके से आपके केस को हैंडल करना है। क्योंकि उसमें बेनिफिट क्या है सुन लीजिए, एक तो ए टाइप रेजिडेंसी मिलेगी, दैट इज कंसिडर इन पीआर। सेकंड थिंग, सिर्फ 4 साढ़े 4 लाख की फीस आएगी, एक सेमेस्टर की फीस पे करके जाएंगे। उसके बाद व्हेन यू हैव द टाइम, आपके पास भी ये रेजिडेंसी है, आपके बच्चे के पास भी ये रेजिडेंसी है, एक तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि अभी यार हमारे पास रेजिडेंसी भी है, कोई एडमिशन नहीं दे रहा है, आगे मैं क्या करूं ना मिला तो। यहाँ पे एक कम इन्वेस्टमेंट है और जी। बड़ी कंटिन्यू रेजिडेंसी लेकर जा रहे हैं, और बड़ा वीजा है, आपकी वाइफ को तीन ओके साल तो का सर ये हाँ। बैचलर्स कर, हाँ जी, बोलिए। ये बैचलर 3 साल की है राइट सर। हाँ 3 साल की हैं, यू कैन स्विच ओवर टू अनदर प्रोग्राम। वो मैं हम बताएंगे कि क्या करना है, जैसे आपने अभी कहा कि मैं पीजी लेकर वहां पे स्विच ओवर करूंगा 1 साल के बाद, तो सेम इज देयर। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए 11 लैक्स, उसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट है 11 लाख में। कमीशन देखिए कितना आएगा, अभी मुझे 4.5 लाख में क्या बेनिफिट है, और 3 लोग आप हैं। और जाते ही वहां पे जैसे चलो, आप एक चीज आपके अंदर अच्छी है कि आप दुबई मुंबई में रहे हैं और यूएई में रहे हैं। यूएई इज द वर्ल्ड एक्सपेंसिव कंट्री है, तो आपको कोई वहां जी पर इतना महसूस नहीं होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट आपने लिया हुआ है तो यहाँ पर भी फ्लैट आई थिंक सो 4 हजार दराम से कम नहीं मिलता होगा, 3-4 हजार दराम में। राइट 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 हाँ। सर राइट, पर अभी हाँ, सर हम लोग शेयरिंग में रह रहे हैं तो चलो थोड़ा शेयरिंग, डिवाइड हो हाँ जाता है। शेयरिंग में रह रहे हैं, वहां पर भी ये प्रोविजन है, वो आपको इतना लगेगा नहीं कि यार ठीक है यार, अभी आगे देखते हैं क्या करना। और बच्चे की, अभी बच्चा कितने साल का बताया आपने? सर 3 साल की बच्ची है। हाँ 3 साल की है। तो देखिए 3 साल की है, जो छोटे क्रैचेस होते हैं, क्रैचेस की वहां पर फीस है, अगर बच्चे को आपने हम्म। घर पे छोड़ना है। बट अगर ये बच्चा वहां पे स्कूलिंग स्टार्ट कर देता है, अपनी प्राइमरी एजुकेशन से जो फलाना है, तो दैट इज इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, बेयर एज इन यूएई। आपको उसके भी पैसे देने पड़ रहे होंगे अगर कल इसको स्कूल में भी कहीं डालना है आपने। राइट। हम्म। जी। तो और आपको क्या है कि आपको फुल टाइम वर्किंग अलो है, बिजनेस अलो है, अभी माइंड आपका है, एफर्ट्स आपके हैं, लेकिन लाइफ यूएई से इजी मिलेगी। बट ये है कि टफ बहुत है, वहां जॉब खुद फाइंड आउट करनी हम्म। पड़ेगी, सारा कुछ खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो सर मैंने थोड़ा रिसर्च किया है उसके तो बारे में। सर अभी आंखें तो बंद मतलब वो थोड़ा करके, बहुत। देखो अभी आप आंखें बंद करके जो मैंने आपको सजेशन दिया है, रोलिंग इनटेक आई विल चेक, तो बैचलर आई विल सी। उसके बाद हमने देखना है पीजी डिप्लोमे को प्लीज इग्नोर करने की कोशिश करें, वहां पे खिचड़ी बनी हुई नहीं है। सर मैंने आप पे छोड़ा है, आपको सर मेरी जैसे ठीक पता, लगता है। मेरी सुन लीजिए, खिचड़ी बनी हुई है सर, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैं अभी क्या बताऊं। अभी मैं तो इस हम्म। में बैठा हूं, मेरे पास रियली लोगों की कंप्लेंट्स हैं, जो बच्चे किसी अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू जा रहे हैं। मैं तभी कहा है हम्म। वीडियो जरूर वॉच कर लेना, उसके अंदर क्या क्या लिखा है लोगों ने। नहीं नहीं सर, फिर नहीं जाएंगे ना पीजी के लिए, आप अब जो बैचलर्स बोल रहे हैं वो फिर हम लोग वो देखो, एक अगर साल की खिचड़ी, बैचलर्स कर रहे हैं। देखो मैं पीजी किसको रिकमेंड करता हूँ ये भी सुन लीजिए। अगर किसी बच्चे जी। की एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने बीए ह्यूमैनिटी से राइट। की, सुन लीजिए, बीए ह्यूमैनिटी से की हुई है, बैचलर ह्यूमैनिटी से, 50% नंबर है आपके, 5 बैंड है, तो देन वी विल सी कि चलो यार इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको कहीं नहीं कुछ मिल पाएगा। वो इतनी बढ़िया प्रोफाइल है, डेस्परेट हैं आप, तो उसका इनकैशमेंट मेरे जैसे पे करेंगे। नहीं नहीं ये सर, डेस्परेट हैं बट आप वे बता रहे हो तो उस वे से नहीं, जाएंगे ना। मैं एक ही वर्ड, पेशेंस, पेशेंस। अभी हमने भाई हमने अभी तक ट्राई की नहीं है, पहले हम कहें कि हम बॉर्डर क्रॉस करके वहां पहुंच जाए, लेट्स मेक द ट्राई राइट। हियर। पहले हम अपने यस सर। एफर्ट तो कर लें, फेल्यूर जाते हैं तो देयर आफ्टर वी विल सी। ये तो ओपन ही रहेंगे, उनका गुजारा नहीं है।
उनको तो चाहिए चाहिए। तो ऐसा है कि ये दो है रोलिंग, और मैं दो तीन चीजें करूंगा अभी सिमल्टेनियसली। रोलिंग, बैचलर, और आपकी ईसीआर जिसको हम डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेशन, दे तीनों प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ओके सर। में जाते ही आपको वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कहीं पर भी आपकी वाइफ जॉब के लिए जाएगी, वो कहेंगे ओके पहले सर। रिकॉग्नाइजेशन दिखाओ आपने। तो वो है, जहां अगर आपने टीचर ट्रेनिंग में अप्लाई करना है, सबसे पहले द प्री रिक्वायरमेंट वो भी मैं इसी में करके दूंगा। तो ये ओके सर। तीन प्रोसेस सिमल्टेनियसली चलाते हैं। अभी पूछिए आगे क्या है। सर ये जो 3 साल की बैचलर है ये सर, आप जो बोल रहे हैं वो इनके टीचर रिलेटेड ही होगी? नहीं, बिजनेस से ओके। रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मिलेगी। ओके। तो ये 1 साल की करके फिर ये जो 2 साल का अपना मास्टर्स है वो टीचर ट्रेनिंग का उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे हाँ, आप बोल उसको रहे हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। तो सर एक मतलब पूछना चाहूंगा कि अगर वहां पे हम लोग हैं तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं वो मिलने के लिए? नेचुरली है, यू आर इनसाइड स्टूडेंट, दिस इज द मैक्सिमम। और इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं, जो बच्चे ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में हैं, उनके लिए हर एक चीज का एडवांटेज ये है कि दे आर गिविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी टू देम, दोज आर ऑलरेडी हम्म। इनसाइड, जिनके पास ऑलरेडी वैलिड रेजिडेंसी परमिट है। तो इंस्टेड ऑफ द ऑफशोर स्टूडेंट जो बाहर से अप्लाई कर रहा है। तो सर जो ये ए टाइप का आप बोल रहे हैं 3 इयर्स की बैचलर में हमको ए टाइप रेजिडेंसी मिलेगी, तो हम लोग अगर स्विच करेंगे मास्टर्स तो ए टाइप ही रहेगी? ए टाइप की सेम। ओके, क्योंकि इसमें इसमें पीआर हो जाती है ना ए टाइप में? हाँ, ए टाइप में मिल हाँ। जाए। और पूछिए सर, कुछ है तो। और सर ये स्टे बैक क्या है सर? जैसे 3 साल का कोर्स है, हम लोग 1 साल करके 3 साल का मास्टर स्विच कोर्स है, करेंगे? 2 साल का कोर्स है, 2 साल का स्टे बैक है। बहुत सारी वीडियो में बताया ओके। सर। जी। और अगर समझिए 1 साल ही करके हम लोगों ने मास्टर स्विच कर लिया तो भी हम लोग को मास्टर कंप्लीट करने के बाद में, चाहे वो 1 साल के चाहे दो 2 साल के, हाँ, हम लोग दो को दो दो साल साल का का मिलेगा? मिलेगा, 2 साल का मिलेगा। ओके ओके। ठीक है ठीक सर। है सर, एक्चुअली सर मैंने थोड़े क्वेश्चन लिखे हैं आप बोलो तो बोलो पूछना चाह रहा हूँ बोलो, आपसे। बोलो। तो मैं इस वीडियो में ये भी कहना चाहूंगा कि जिन्होंने फिनलैंड जाना है, तो हमारी दो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेसफुल इन फिनलैंड, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर वीडियो जरूर वॉच करें, देयर आफ्टर प्रोसेस स्टार्ट करें। बोलिए सर। जी जी। सर आधे एक्चुअली डाउट मेरे क्लियर हो गए, बट फिर भी मैं एक बार लिस्ट देख रहा हूँ। अब सर ये देखो, जो स्कॉलरशिप है ये हम लोग को इसमें मिलती है? कुछ नहीं मिलेगा सर उसको, अभी फॉर द टाइम बिंग शांत रहने दें। वो उस पर डिस्कशन करने का ओके। फायदा है। जहां मिलेगी मैं अपने आप बता दूंगा भाई तुम्हें मिल गई। अर्ली वर्ड डिस्काउंट है, थोड़ा बहुत 1,000 यूरो का मिलने का कहीं पर चांसेस रहते हैं, दैट वी कैन सी। और किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप नहीं है, वो छोड़ दीजिए। ओके ओके सर। और सर कुछ फीस भी हम लोग को वापस नहीं मिलेगी राइट? अगर मैं 3 साल का डिग्री ऑप्ट करके अगर 1 साल ही करके अगर मैं स्विच करता हूँ तो उसमें कुछ 1 रुपया है रिफंड नहीं। पॉसिबिलिटी? ना, कोई पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। नहीं। भले सर स्टूपिड क्वेश्चन है बट मेरे मन का थोड़ा नहीं नहीं, डाउट था तो मैं ओके, आपको वेरी पूछ गुड, रहा हूँ। करना चाहिए। और पूछिए। और सर ये पीसीसी अगर हम हमको इंडिया से जो लेना है, नई रिक्वायरमेंट पीसीसी की, आगे पूछिए। रिक्वायरमेंट नहीं है? ना ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके। और पूछिए। बट यहाँ की भी नहीं है सर, यूएई की किसी भी? भी कंट्री की कोई पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर फिनलैंड में किसी भी टाइप के वीजा में जाना है आपने। और पूछिए। ओ, ओके सर। और सर जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऐसे अर्ली चाइल्डहुड या कुछ किंडरगार्टन का है जो हम लोग वहाँ पे ऑप्ट कर वो सकते हैं, या वहां आप? पे सारे के सारे फिनिश लैंग्वेज में है, वो सीखनी पड़ेगी देन। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर फिनिश लैंग्वेज और साथ में यही स्किल्स सिखाए जाते हैं। ओके, अर्ली चाइल्डहुड वगैरह हाँ। किंडरगार्टन हो गया। और आप और कुछ कंट्री सजेस्ट करेंगे कि यही ठीक है हमारे हिसाब से अभी ये जो सेटल जल्दी हो जाए? सुने सुनिए, जो प्रोफाइल है, जहां पर एडवांटेज अच्छे हैं वो बता दिए। नहीं तो आप जैसे वालों को लोगों ने यूके भेजना था, चलो यूके, 16 लाख रुपए की, सुन लीजिए, 16 लाख रुपए की फीस खर्च के जाना था। और वहां जाते ही आपने कहना मैं वापस कब आऊं। ये बेचारे चार जी लाख सर। 4.5 लाख रुपए लेके 3 बंदों को बुला रहे हैं आज ये, समझने को बियर द प्रोफेशनल। अभी राइट राइट राइट। मैं क्या स्वीडन में भी आपकी एलिजिबिलिटी है, डेनमार्क में भी। इनमें सबसे बढ़िया वो बता दिया मैंने, एट द नेट। हम्म। तो सर इसमें कुछ हमारे पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि हम लोग 3 साल की बैचलर्स लेके उसको 1 साल वो ही कंप्लीट सारा करके कुछ, मास्टर्स में सब स्विच करें? कुछ, ऑल द थिंग्स वी विल एक्सप्लेन यू। वो क्या है क्या नहीं, दैट इज अवर स्किल की हाउ टू हैंडल दैट थिंग।
ओके। एंड आइल्स सर, आइल्स? सारा कुछ बढ़िया है, मैंने चेक कर लिया, आ गया आपका IELTS के लिए। ओके हाँ वो ओके ओके। हाँ, ठीक है सर, फिर मेरे हिसाब से आई थिंक आप तो बताइए फिर, ठीक है, मतलब डोंट मैं वरी बेटर सर। आप। हाँ जी, जी सर बोलिए। डोंट वरी, अभी हम तीनों चीजों में प्रोसेस करेंगे जो मैंने बताई ली हैं, मेरा स्टाफ अभी कांटेक्ट करेगा, उनमें दे विल स्टार्ट द प्रोसेस। ओके ओके सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी थोड़ी सी ठीक है, एक थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है मेरी, पेशेंस जरूर रखनी है, अगर तो पैसा बचाना है। अगर तो पैसा सरप्लस पड़ा है, चलो PG डिप्लोमा में, फिर चुप करके। सर हाँ, सरप्लस नहीं है सर, पेशेंस माइनस में चले। पेशेंस जरूर रखनी है, मेरे साथ जुड़े जाएंगे जरूर। ठीक है सर। जी सर। ओके सर, ओके बहुत ओके। और अच्छा सर लगा ये आपसे। एक लास्ट हाँ, चीज, ये जो बैचलर का आप बोल रहे हैं, ये कभी का इनटेक है वैसे? मतलब जस्ट। कोशिश, तभी मैं कह रहा हूँ, कोशिश मेरी यही है कि 80% इन जिस अगस्त इनटेक 2024 वाले, ओके 80, सर। दैट रीजन ठीक भी है। है। हाँ, ठीक है सर, आप देख के बताइए सर, नो जो प्रॉब्लम। आपकी डेस्परेशन है ना कि PG डिप्लोमा में, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि यार पैसा कम देके पहुंच जाए। नहीं नहीं सर, पीजी में नहीं जाना है। ठीक ठीक, ओके सर, बहुत अच्छा मतलब लगा आपसे पहुंच बात जाएगा करके। सर आपसे, मेरे को नहीं मालूम है। ठीक ठीक है ठीक सर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू।